गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर एक नए थॉट के साथ आया हूँ एंड डेफिनेटली, मैं बार बार कहता हूँ डेफिनेटली ये थॉट आपके जीवन को बदलेगा अगर आपने इसे इस्तेमाल करा। और आज का ये थॉट है जो बाइबल वर्स से ले गया, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1 and 2। मैं इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड, फॉर विद द जजमेंट यू प्रोनाउंस यू विल बी जज्ड, एंड विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू। हिंदी में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Now what a wonderful verse। कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके पास बहुत सी चीज़ों को ऑलरेडी छोड़ रखा है जिसको आपको समझना होगा। बहुत अच्छी वर्स है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि तुम दूसरों पे दोष लगाओगे तो तुम भी दोषी ठहरोगे। Now God no doubt forgive your sins, बट जब हम किसी पे दोष लगाने लगते हैं तो फिर वो फॉरगिवनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर इसके लिए मना कर रहा है कि जब आपके पाप क्षमा हुए हैं तो आप दूसरों पे दोष मत लगाइए। ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग प्लीज। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए कि कैसा नापते हैं, मतलब कैसा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, कैसा दूसरों को आप ट्रीट कर रहे हैं। इफ यू ट्रीट गुड यू विल बी ट्रीटेड गुड, इफ यू ट्रीट बैड यू विल बी ट्रीटेड बैड। प्लीज इस चीज को समझिए। आपके पाप क्षमा हुए, आप दूसरों के पापों को क्षमा करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पाप क्षमा होगा लेकिन आप दूसरों पे दोष लगाते हैं तो फिर आप पे परमेश्वर कहता है मैं भी फिर आप पे दोष लगाऊंगा। तो इस थॉट के साथ आज जिए और आज से अपने माइंड को बदलिए, माइंडसेट चेंज करिए, बिहेव नाइसली विद अदर्स, उनके साथ अच्छा करिए, उनके साथ इस प्रकार से करिए कि आपको अब ये पता चलेगा कि जिस प्रकार से आप दूसरों के साथ करेंगे वैसे ही आने वाले समय में लोग आपके साथ ट्रीट करेंगे। You are the creator of your own destiny। With this thought, मैं कल फिर एक नए थॉट के साथ आपके साथ आऊँगा। जब तक के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, रिजॉइस इन द लॉर्ड, और कल फिर मिलते हैं। मीन टाइम, गॉड ब्लेस यू, सी यू।